हैं द पेपर और मैं हूं आपके साथ आफरीन। तो खबर अब तक में तमाम बड़ी खबरें आपको फटाफट बताएंगे। तो चलिए रुक करते हैं पहली खबर पर। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से 5वें दिन भी पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। बीते बुधवार के दिन केवल केजरीवाल सरकार दिल्ली में पेट्रोल के दाम में 8.56 रुपए की कटौती की थी, जबकि डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया था। देश कई राज्यों में पेट्रोल के दाम 100 रुपए से ऊपर चल रहे थे। देश में पेट्रोल डीजल के दाम अभी आम आदमी की कमाई पर असर भी डाल रहे हैं। देश में ओमिक्रॉन की एंट्री के बीच कोरोना वायरस के आंकड़ों ने एक बार फिर से लोगों की चिंता बढ़ा दी है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 8,895 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2,796 मरीजों की मौत हो गई। इसी के साथ देश में संक्रमितों की कुल संख्या 3,46,33,255 हो गई है। वहीं कोरोना महामारी की चपेट में आकर मरने वालों का कुल आंकड़ा बढ़कर 4,73,326 पहुंच चुका है। बताया जा रहा है कि बिहार में कोविड से मौतों के आंकड़ों का पुनर्निर्माण किए जाने के बाद देश में एक दिन में संक्रमण के मृत्यु के 2,796 मामले सामने आए हैं, जिसमें देश में महामारी लगातार बढ़ती ही जा रही है। हाल ही में साउथ अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया की लगातार चिंता बढ़ा दी है। कोरोना वायरस का ये नया वेरिएंट अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट बताया जा रहा है। वहीं ये धारणा परेशान करने वाली है कि ये उन लोगों को भी संक्रमित कर सकता है जो पहले से ही संक्रमित हो चुके हैं। ये भी कहा जा रहा है कि नए वेरिएंट के लिए एक नई वैक्सीन की तैयारी भी चल रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पुराना टीका इस वेरिएंट पर कम असरदार है। इन सब मामलों में वैज्ञानिकों का क्या सुझाव है? इस मामले में लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन में वायरोलॉजी के प्रोफेसर पॉली रॉय का मत है कि ये वेरिएंट कोरोना के अन्य वेरिएंट की तरह है और टीकाकरण की प्रक्रिया इसके प्रसार को रोक सकती है। अगले साल यानी 2022 के फरवरी में चीन के बीजिंग में शीतकालीन ओलंपिक खेल होने वाले हैं। ओलंपिक खेलों की शुरुआत में अब 2 महीनों से भी कम का समय बचा है। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि इस सप्ताह में अमेरिका चीन के बीजिंग शहर में होने वाले ओलंपिक के राजनयिक बहिष्कार का ऐलान कर सकता है। व्हाइट हाउस की तरफ से आमतौर पर ओलंपिक के उद्घाटन और समापन समारोह में एक प्रतिनिधि मंडल भेजा जाता है, लेकिन इस बार ये संभव नहीं लग रहा है। अमेरिका का ये कदम अमेरिकी एथलीटों को प्रतिस्पर्धा करने से रोक बिना विश्व मंच पर चीन को एक कड़ा संदेश भेजने की कोशिश मानी जा रही है। हालांकि पूर्ण बहिष्कार नहीं किया जाएगा, मतलब कि अमेरिका एथलीटों को अभी भी प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी जाएगी। बॉलीवुड एक्टर विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी में सुरक्षा व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी सुपरस्टार सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा की पर्सनल टीम को मिलने की खबर सामने आ रही है। ताजा तस्वीरों के मुताबिक राजस्थान के 6 सेंसेस फोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था काफी टाइट भी कर दी गई है। तस्वीरों में किले के बाहर ब्लैक वर्दी में सुरक्षा कर्मियों को भी देखा जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी में बॉडीगार्ड शेरा की पर्सनल टीम सिक्योरिटी संभालने का काम करेगी। वहीं भारत ने मुंबई टेस्ट में न्यूजीलैंड को 372 रनों से मात दे दी है और इसी के साथ सीरीज पर भी कब्जा कर लिया है। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 540 रनों का पहाड़ सा लक्ष्य दिया था, जिससे पार करने में न्यूजीलैंड की टीम नाकाम रही और दूसरी पारी में सिर्फ 167 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। भारत के स्पिनर्स के आगे न्यूजीलैंड की एक नहीं चली और उसने घुटने टेक दिए। दोनों टीमों के बीच कानपुर में खेला गया पहला टेस्ट मैच ड्रॉ छूटा था। इसके बाद ये भारतीय क्रिकेट टीम की घर में लगातार 14वीं टेस्ट सीरीज की जीत है। वहीं साथ ही ये टेस्ट क्रिकेट में भारत की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले 337 रन की थी, जो 2015 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सामने आई थी। आज यानी 6 दिसंबर का दिन भारतीय क्रिकेट के लिए खास है, क्योंकि आज 1 या 2 नहीं बल्कि 5 खिलाड़ियों का जन्मदिन है और ये खिलाड़ी अपने आप में ही धुरंधर हैं। एक खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक जड़ा हुआ है, तो एक खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक ली हुई है। एक खिलाड़ी ने भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करते हुए पहली पारी में शतक और दूसरी पारी में अर्धशतक भी जड़ा है। इसके अलावा एक खिलाड़ी दमदार ऑलराउंडर है, जबकि एक अन्य खिलाड़ी रिटायरमेंट ले चुका है, लेकिन उसने अपने समय में शानदार खेल दिखाया है। दरअसल आज भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर, स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के अलावा भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक जड़ चुके करुण नायर और पूर्व तेज गेंदबाज आरपी सिंह का बर्थडे है।
शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने सनातन धर्म को अपना लिया है। इसके साथ ही उनका नाम भी बदल गया है। आपको बता दें कि वसीम रिजवी का नया नाम जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी होगा। इस्लाम छोड़कर हिंदू बनने के बाद जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी ने कहा है कि धर्म परिवर्तन की यहाँ कोई बात नहीं है। जब मुझे इस्लाम से निकाल दिया गया तो फिर मेरी मर्जी है कि मैं कौन सा धर्म स्वीकार करूं। साथ ही उन्होंने कहा कि सनातन धर्म दुनिया का सबसे पहला धर्म है, जितनी उसमें अच्छाइयाँ पाई जाती हैं और किसी धर्म में नहीं पाई जाती।